जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। कुल 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जून में आपका एमपीपीएससी एग्जाम होने वाला, प्री होने वाला है और एमपीपीएससी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, और एक क्वेश्चन भी यहाँ से आ गया। तो एक क्वेश्चन का क्या महत्व होता है पीएससी में, ये आप सभी जानते होंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। आपका जो है एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया तो बहुत ही आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में पंजाब में कौन सा अभ्यास किया है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े ध्यान से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? अब सोचें, नहीं पता है, देखें इसका सही आंसर है गगन स्ट्राइक 1। अब देखो यहां पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय सेना और वायुसेना ने अभी हाल ही में जो अभ्यास किया है वो कहां पर किया है? वो किया है पंजाब में किया है। एक क्वेश्चन ये हो गया, किस नाम से किया है? तो गगन स्ट्राइक 1। दो क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। चलो अब जो आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है, किस कंपनी ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या है, किस कंपनी ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए IEC 42001 2023 प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? इसका सिंपल सा मतलब है कि भी ये AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए की फील्ड में किस कंपनी ने ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है इन्फोसिस ने ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। बात क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर है डी, इन्फोसिस। क्वेश्चन अच्छा है, आने की संभावना है। चलो अब देखो आप, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट है, इसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे धनी शहर कौन सा है, सबसे अमीर शहर कौन सा है? इसका जो ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है ए, यानी कि न्यूयॉर्क जो है सबसे धनी शहर है हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार। देखें, चलिए अब जो आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है वो है भी, प्रोपब्लिका ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है सी, यानी प्रोपब्लिका ने लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। अब क्वेश्चन कभी आपसे ऐसा बन गया कि अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार जो है लोक सेवा श्रेणी में किसको दिया गया है? तो आंसर है प्रोपब्लिका को यह दिया गया है, ठीक है। चलिए अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो देखें आप, हमजा यूसुफ के स्थान पर स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, वहां बोलते हैं जो वहां पर जो पीएम होता है उसको बोलते हैं प्रथम मंत्री यानी कि फर्स्ट मिनिस्टर, ठीक। तो 7वें प्रथम मंत्री के रूप में किसको चुना गया है? ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है ए, ठीक। तो स्कॉटलैंड में 7वें प्रथम मंत्री के रूप में जॉन रैमसे सुनी को चुना गया है। उनकी फोटो आपके सामने है। इनको चुना गया है स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर यानी पीएम के रूप में। क्लियर है बात? चलो अब देखें, जो आपका स्कॉटलैंड है उसकी जो यहाँ देखो भारत है, यहाँ भारत है और इसके उत्तर पश्चिम में है ना, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आता है, यूरोप में आता है आपका स्कॉटलैंड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के लिए किस कंपनी ने हॉकी इंडिया के साथ में अपनी पहली साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप करी है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर है सी, यानी कि आनंदना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन। कौन सा? आनंदना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने हॉकी इंडिया के साथ में अपनी पहली पार्टनरशिप करी है। क्वेश्चन अच्छा है, आने की संभावना है। अब देखें, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भैया कि विश्व अस्थमा दिवस, क्या है, विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बड़े प्यारे हैं इसके। ऑप्शन देखें, फरवरी का दूसरा सोमवार, या मई का पहला मंगलवार, या फिर अप्रैल का आखिरी शनिवार, या फिर है मार्च का आखिरी शुक्रवार। इसका सही आंसर बड़ा प्यारा है,
मई का पहला मंगलवार। अब देखिए 2024 में इस बार मई का जो पहला मंगलवार था वो पड़ा था 7 मई को। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 में इस बार वर्ल्ड अस्थमा दिवस कब मनाया गया? 7 मई को मनाया गया। क्वेश्चन बनेगा कि इस साल विश्व अस्थमा दिवस कब मना? तो 7 मई को मना है इस साल का विश्व अस्थमा दिवस। बात क्लियर है? चलो अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, किसने 7 मई 24 को 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है ना? चलिए अब देखें इसका जो आंसर है वो है आपका सीमा सड़क संगठन। देखो जो आपका सीमा सड़क संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई है और 24 में इसके 65 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए 7 मई 24 को इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका मनाया गया? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO, सीमा सड़क संगठन। क्वेश्चन बनेगा, ठीक, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखें, अब अगला क्वेश्चन है, किसे पनामा गणराज्य का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है बी इसका सही आंसर है। जोस राउल मोलिनो को पनामा गणराज्य का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब देखें यहां पर है आपका साउथ अमेरिका, यह है आपका नॉर्थ अमेरिका, सेंटर में आपका आता है, यहां पर सेंटर में आता है पनामा गणराज्य, ठीक। तो नॉर्थ और साउथ जो अमेरिका है इनके बीच में आता है पनामा। तो इनका जो है नया राष्ट्रपति किसको चुना गया है हमने पढ़ लिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत इस वर्ष किस स्थान पर खड़ा है? किस स्थान पर है? इसका ऑप्शन देखें, 113वां यानी कि 113, 159वां यानी कि 159, 49वां 49, 120वां यानी कि 120, 120। इसका सही आंसर है बी। तो भी भारत इस साल जो है 159 की पोजीशन पर खड़ा है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित ये रिपोर्ट है। इसमें भारत की 159वीं पोजीशन है। ये आपको क्लियर है? तो इस प्रकार से आज हमने कुल 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इनके आने की संभावना है। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ गया तो 1 नंबर का क्या महत्व है आप समझते होंगे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।